दोस्तों अभी तक अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द एक धमाकेदार आईपीओ लॉन्च होने वाला है यूटीआई म्यूचुअल फंड का। दोस्तों इसको मैं धमाकेदार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की, तो इसलिए ये बहुत अच्छा आईपीओ आने वाला है। अगर आप देखें लास्ट आईपीओ जो आया था रोज़ेरी बायोटेक का, उसने कितनी धमाकेदार लिस्टिंग गेन दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को, ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया था 2 दिन के अंदर। अब आप ये धमाकेदार क्यों है इसकी मैं आपको बताता हूँ रीज़न। इसका आप ये एक नंबर देखिए, 86 मिलियन पोर्टफोलियोज़ हैं जो पूरी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। अब उसमें से 13% तो सिर्फ दोस्तों यूटीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, तो 13% इज़ अ ग्रेट नंबर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, और इसमें सिर्फ 2 ही कंपनी लिस्टेड है मार्केट में। तो ये एक इसके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि कंपटीशन कम है और अच्छे वैल्यूएशंस पे हो सकता है ये लिस्ट हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, इसके फाइनेंशियल्स की, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और इसके जो ब्रोकर्स ने इसके लिए रिव्यू दिए हैं इस आईपीओ के परफॉर्म कैसा करेगा, क्या है इसके रिव्यू हम डिस्कस करेंगे। कितने ब्रोकर्स हैं, 10 ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपने रिव्यू दिए हैं, हम वो सारे बताएंगे आपको, और इसकी रेटिंग्स देखेंगे कितनी दी है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसकी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो हम 2017 में देखते हैं इसके 25,000 करोड़ के एसेट थे। ये दोस्तों सब फिगर्स करोड़ में हैं, ठीक है। अब देखिए मार्च 2018 में 30,000 करोड़ ऑलमोस्ट, देन थोड़े से बड़े 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर में 2019 में, और नेक्स्ट क्वार्टर उसी ईयर में थोड़े से बड़े। अब देखिए इसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ थे 17 में, 11,000 18 में, देन 19 में थोड़े से फॉल हुए, क्योंकि दोस्तों आपको सबको पता है 19 में मार्केट जो था स्लो थी अपनी इकोनॉमी ग्रोथ, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सिर्फ इसी ने नहीं, पूरी इंडस्ट्री ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे, कुछ स्लो ग्रोथ थी हमारी इकोनॉमी की, और कुछ बजट में ऐसी पॉलिसीज़ आई थी जिसके कारण से थोड़ा सा दबाव में थी इंडस्ट्री। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए आप, 4,000 करोड़ ऑलमोस्ट 17 में, थोड़ा सा बड़ा 18 में, देन 19 में थोड़ा सा स्टेबल है, जैसा कि रीज़न मैंने आपको बताया। तो फाइनेंशियल ओवरऑल देखें तो दोस्तों अच्छे हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री के अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए हम इसको अच्छा कंसिडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पैरामीटर पे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर 4 जो हैं हमारे शेयर होल्डर्स वो डोमेस्टिक शेयर स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हैं स्टेट बैंक, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, और एक हमारा यूएस बेस्ड ग्लोबल एसेट कंपनी है टीआरपी के नाम से जिसको जानते हैं, टी रोव प्राइस इंटरनेशनल। तो ये हमारा एक इंटरनेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इसमें 26% के स्टेक होल्ड करती है, बाकी के सबके बराबर हैं 18.24%। अब दोस्तों सब ये अपना एक करोड़ इक्विटी ये तीनों, और 50 लाख के आसपास ये दोनों अपनी इक्विटी मार्केट में, नई इक्विटी, फ्रेश इक्विटी डिप्लॉय करेंगे। तो ये थी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर में बहुत जल्द। अब देखिए दोस्तों इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि आपको पता है इसके 2 पीयर्स लिस्टेड हैं मार्केट में, तीसरी एक खुद होने जा रही है। तो एक रिलायंस निपॉन का मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का, HDFC AMC का 55,000 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर प्राइस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई प्राइस आई नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक अजम्पशन पे कि क्या इसकी प्राइस बैंड हो सकता है। तो वो हो सकता है दोस्तों 800 से लेकर 900 के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये इसका प्राइस बैंड हो सकता है, और ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड है जो हम एज्यूम कर रहे हैं, और जैसा कि इस रिपोर्ट्स में हमने आर्टिकल्स में पढ़ने में आ रहा है। तो दोस्तों ये था इसका कंपैरिजन विद पीयर। तो हो सकता है इसकी वैल्यूएशन रिलायंस निपॉन और HDFC AMC के बीच आए कहीं पर, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन दोनों के बीच हो, ना ही ज़्यादा महंगा ना ही ज़्यादा सस्ता। तो एक ये अच्छे प्राइस वैल्यू पे आ सकता है, लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों ये था इसका कंपैरिजन, और अब आगे बढ़ते हैं इसके रिव्यू पे। अब देखिए दोस्तों टॉप ब्रोकर्स ने क्या रिव्यू दिए हैं। अब इसमें टॉप ब्रोकर्स कौन है? एंजल हैं, शेर खान है, कोटक है, ICICI है, IIFL है, ईडलवाइज है, ज़ेरोधा, 5 पैसा, कारवी, मोतीलाल ओसवाल हैं। तो ये सारे
ब्रोकर्स हैं जिन्होंने अपनी रेटिंग्स दी है। किन पैरामीटर्स पे? कंपनी रेपुटेशन पे, कंपिटिटिव एज पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, पॉपुलैरिटी इंडेक्स पे, प्रमोटर्स रेप्यूटेशन पे। अब आप देखिए 10 में से सब ने इसको 7 से ज़्यादा नंबर्स दिए हैं। अब कॉम्पिटिटिव एज में भी देखिए 10 में से सब ने इसको 7 से ज़्यादा नंबर दिए हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए आप 8.8 तक गया है नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका अगर ओवरऑल इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज निकालें तो इसने अच्छे अपने परफॉर्मेंस दिखाया था 2019 में, इसलिए इसको सारे ब्रोकर्स ने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। पॉपुलैरिटी इंडेक्स में देखिए आप सब ने इसको 8 के ऊपर मार्क्स दिए हैं, काफ़ी पॉपुलर है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। प्रमोटर रेपुटेशन देखिए, अच्छे प्रमोटर की रेपुटेशन अच्छी है, 7 से ऊपर है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 7.5 इसकी एवरेज रेटिंग है आउट ऑफ 10। दोस्तों जनरली माना जाता है कि अगर 7 से ऊपर है तो आईपीओ की रेटिंग अच्छी है, आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये थी दोस्तों इसकी आईपीओ की रिव्यू, स्टॉक ब्रोकर्स रिव्यू। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं लॉन्च डेट की। अगर जो एक आईपीओ फाइलिंग का प्रोसेस होता है, अगर उसको आप कंसिडर करते हैं, अगर आप उसको समझते हैं, तो हो सकता है दोस्तों ये आईपीओ सितंबर के लास्ट वीक तक लॉन्च हो जाए, क्योंकि DRHP जो होता है वो फाइल हो सकता है और उसके होने के जस्ट बाद कभी भी आईपीओ लॉन्च हो सकता है। तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट हो सकती है ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ सितंबर। तो दोस्तों रेडी रहना, अपने रडार पे रखना, और अगर कुछ ऑफिशियल नंबर्स आते हैं, कुछ डेट्स आती है तो हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे, ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, और अच्छा वीडियो लगा आपको, अच्छा एनालिसिस लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।